तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने में हमसे कोई गलती ना हो जाए और हम अपने रास्ते से भटक ना जाएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तब बुद्ध ने कहा, आप सभी को शीलों का आचरण करना चाहिए। यह शील 5 हैं जिन्हें पंचशील कहते हैं। पहला है हिंसा ना करना, दूसरा है चोरी ना करना, तीसरा है व्यभिचार ना करना, चौथा है झूठ ना बोलना, पांचवा है नशा ना करना। उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या इस संसार में जो केवल भिक्षु बनेंगे वही बुद्धत्व को प्राप्त हो सकेंगे और बुद्ध बन सकेंगे? क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर गृहस्थ जीवन में रहने वाले आम आदमी भी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, हाँ, एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर एक आदमी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। गृहस्थ जीवन जीते हुए वह व्यक्ति अगर इस रास्ते पर चलता है तो यही रास्ता उसकी साधना बन जाता है और इसी रास्ते पर उसे बुद्धत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। शिष्य ने कहा, वह कौन सा रास्ता है, कृपया हमें बताएं। बुद्ध ने कहा, यह 10 परिमिताओं का रास्ता है जिनका आचरण करने से व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। पहला है शीलों का आचरण करना। शीलों का मतलब नैतिकता से है, जिसमें बुराई ना करना और अच्छाई करने की प्रवृत्ति पैदा करना, बुराई करने में लज्जा और भय उत्पन्न होना और इसी लज्जा और भय के कारण पाप करने से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप प्रवृत्ति से दूर रहना। शीलों का आचरण जितना एक भिक्षु के लिए आवश्यक है उतना ही एक गृहस्थ जीवन जीने वाले के लिए भी आवश्यक है। दूसरा है निष्क्रम्यता। इसका मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन से पीछे हट जाएं या अपने कर्तव्यों को पूरा ना करें। हमें त्याग करना है हर उस वासना का जो हमें पता है कि गलत है, जैसे दूसरों का धन छीन लेना, पराई स्त्री पर नजर रखना, चोरी करना, दूसरों पर अत्याचार कर अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाना। हमें सारी गलत प्रवृत्तियों का त्याग करना है। तीसरा है दान। हमें दानी होना चाहिए। दान का मतलब है बिना यह सोचे कि हमें कुछ मिलेगा, दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं बल्कि अपने रक्त का, अपने शरीर का, अपने अंगों का, अपने प्राणों का भी बलिदान दे देना। दान का अर्थ उदारतापूर्ण देना होता है। इसके पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा व यश के लिए दिया गया दान दान नहीं होता। चौथा है वीर्य। वीर्य का मतलब होता है सम्यक प्रयत्न। अपने भीतर का आलस्य समाप्त करके संकल्प लेना। जो संकल्प एक बार आपने ले लिया उसे पूरा किए बिना पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपनी पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना और बिना सफलता प्राप्त किए हार ना मानना। पांचवा है शांति। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। नफरत के उत्तर में नफरत नहीं करना, यही इसका सार है। क्योंकि नफरत करने से नफरत नहीं मिटती बल्कि यह बढ़ती जाती है और हमारे दुखों का कारण बनती है। केवल क्षमाशीलता से ही क्षमा करके नफरत को समाप्त किया जा सकता है। छठा है सत्य। सत्य का मतलब होता है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, झूठ नहीं बोलना, चाहे अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में। हमेशा सत्य बोलना,
दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए सत्य बोलना। 7वां है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हमारे रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कार्य चाहे कितना भी असंभव हो, हमें उसे पूरा करना ही है। बिना पूरा किए पीछे हटना संभव नहीं। 8वां है करुणा। करुणा का मतलब है सभी के प्रति प्रेम भरी दया। हमारे जीवन में नफरत नहीं होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति करुणा होनी चाहिए। अगला है मैत्री। मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भाईचारे की भावना हो। मित्रों के प्रति ही नहीं, अपने शत्रुओं के प्रति भी मैत्री का भाव हो। अंतिम है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है सुख और दुख के बीच में ना पड़ना, इनके मध्य में रहना, सभी चीजों की उपेक्षा करना। उपेक्षा चित्त की एक दशा है जिसमें चित्त निरपेक्ष हो जाता है, अर्थात वह किसी एक ओर नहीं भागता, वह दोनों ओर समान रूप से झुक जाता है, दोनों स्थितियों को ध्यान से देखता है। वह फल की चिंता नहीं करता, वह निरपेक्ष रूप से साधना में लगा रहता है और परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। बुद्ध द्वारा बताई गई यह 10 परिमिताएं हैं। इन्हें जानने के बाद इन 10 परिमिताओं को पूरा करना कठिन सा लगता होगा, लेकिन इसमें कठिन क्या है? यह केवल सत्य को अपनाने की बात है और झूठ को छोड़ने की। लेकिन हमारा जीवन झूठ ही हो चुका है, वह हमसे छूटता नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। जीवन प्राप्त करने के बाद और मृत्यु आने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे यह आपके हाथों में ही है। आप चाहें तो अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और चाहें तो वहीं मर सकते हैं, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं जहां सभी लोग रोज मर ही रहे हैं।